हेलो, गुड मॉर्निंग एंड बी फिजिक्सिफाइड। अब तो आदत हो गई होगी फिजिक्सिफाइड होने की। फिजिक्सिफाइड इज नॉट ट्रेंडिंग। खैर, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का हमारा गेम ऑफ कॉन्सेप्ट गॉस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का दिल है। मैंने तुम्हें बताया था, शुरू किया था 2 दिन पहले हमने। अगर मिस कर दिया है तुमने तो टाइप करना यूट्यूब पर या गूगल पर सेशन 20 बाय फिजिक्सिफाइड या फिजिक्सिफाइड सेशन 20 गॉस थ्योरम खुला आएगा। सेशन 20 और सेशन 21 दोनों देख लेना। अब हम लोग देखते हैं, आज उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। एप्लीकेशंस हमने शुरू की थी गॉस थ्योरम की, तो दूसरी एप्लीकेशन आज हम लोग लेकर के चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged spherical shell। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे गॉस थ्योरम का यूज करके, ये हम आज डिराइव करेंगे। इसकी कोशिश करेंगे कैसे डिराइव करते हैं गॉस थ्योरम से। तुम्हें गॉस थ्योरम के मैंने स्टेप्स बताए थे कल के सेशन में कि कैसे गॉस थ्योरम अप्लाई की जाती है, हाउ गॉस थ्योरम इज अप्लाइड। तो देखो भाई, इसमें हमें 3 सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक आउटसाइड पॉइंट पे, एक सरफेस पर और एक इनसाइड पॉइंट पे। अरे भैया, समझ में आ रहा है? और कॉपी किताब लेके बैठे हो या मूवी देखने आ गए हो कि भाई शाहरुख खान जो भी करेगा हम देखेंगे बिना दिमाग लगाए, बिना लॉजिक लगाए? ऐसी देखते हो ना मूवी कि टाइगर श्रॉफ ने उड़ा दिए 10,000 हेलीकॉप्टर्स, उड़ा दिए भाई, हीरो है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे नहीं देखना है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, बेहिचक टाइप करो कमेंट बॉक्स में, मैं सॉल्व करूंगा। पॉसिबल होगा कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगा, नहीं पॉसिबल होगा तो एक अलग से वीडियो उस पर बनाऊंगा। फॉलो करोगे, रेगुलरली फॉलो करोगे। मैंने कहा जब पहली बार देखो लेक्चर को नॉर्मल स्पीड पे देखो, दोबारा देखो थोड़ा स्पीड तेज करके देखो, बढ़ा के देखो, बार बार देखो, इसको मजा आएगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुए, लिखते रहो उसको, बार बार लिखो। खैर, तो 3 सिचुएशंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो पहले हम देखते हैं भाई, एट एन आउटसाइड पॉइंट अगर हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से, तो कैसे निकालेंगे? एक राज की बात मैं तुम्हें बता दूं, चलो लास्ट में बताऊंगा। एक ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, ठीक है। शेल अंदर से हॉलो होता है और सॉलिड स्फेयर जो होता है वो अंदर से सॉलिड होता है। मतलब शेल ऐसे समझ लो, प्लास्टिक की बॉल आती थी जो पहले बचपन में खेलते थे हम तुम, और सॉलिड स्फेयर लेदर की बॉल है जो थोड़ा बड़े होकर खेलते हैं। और इस शेल से, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे ऐसे भी कई जगह बुक्स में लिख देते हैं, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R। एंड व्हाट इज कैपिटल R? रेडियस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये सरफेस पर चार्ज है, इसलिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या ले लेंगे? बोलो भैया, क्या ले लेंगे? सिग्मा ले लेंगे। सिग्मा 3 बताई थी स्टैंडर्ड नोटेशंस, लैम्डा, सिग्मा, रो। लैम्डा क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और रो क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। गॉस थ्योरम का पहला स्टेप क्या है बताओ? गॉस थ्योरम की आत्मा, इंक्लोज्ड चार्ज। गॉस थ्योरम कहती है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, वो जो आता है ब्रैकेट में, जो मैं लाइन खींच देता हूं, नेट चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। मतलब गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स होता है वो केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से होता है। इसलिए गॉस थ्योरम का पहला स्टेप है कि हम इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। जो भी गिवन चार्ज होगा या जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको पहले कवर किया जाएगा
और एज फार एज पॉसिबल एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाई जाएगी, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही। भैया देखो ड्राइंग पे हंसना मत, परफेक्ट स्फीयर नहीं बन पाएगा। क्लियर है ये, कोई डाउट? वेरी गुड। तो इस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं सर? हमें नहीं पता क्या कहते हैं, पता है? गॉसियन सरफेस कहते हैं। वेरी गुड। दूसरा स्टेप क्या है बताओ? सर हमने देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो देखो जल्दी से, सेशन हमारा 21 पहले फिजिक्सिफाइड पे। तो यहां पर जिस पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट के अबाउट एक छोटा सा एरिया, एलिमेंटल एरिया एज्यूम करोगे और एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मार्क करोगे। दूसरा स्टेप आ गया, सक्सेसफुली समझ में आ गया? सक्सेसफुली बोलो, वेरी गुड। अब तीसरा स्टेप, यही मेन स्टेप है, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम? बोलो, याद हो जानी चाहिए। हर एप्लीकेशन से पहले मन में गुनगुनाया करो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। बार बार तुम्हें लिखना है, हम ऐसे लाइन बना के छोड़ देते हैं। इन लाइनों क्या मतलब है? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। अरे भैया आया कि नहीं आया बोलो? अंदर वाले चार्ज पे अप्लाई होती है यार गॉस थ्योरम, बाहर वाले चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा यहां पर, है ना? वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। इसको लिख देते हैं E डॉट ds। लिखते हैं नहीं लिखते हैं बोलो? वेरी गुड। 1/ε0 टाइम्स जो अंदर चार्ज है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो पूरा ही चार्ज है, मान लो Q है, तो ये Q आ गया गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है। अब E और ds सेम डायरेक्शन में है, तो उनको लिख सकते हैं क्या? E ds cos 0। सर ये कैसे लिख लिया? अरे भाई स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? E को कॉमन ले लो बाहर, इंटीग्रेशन ds बराबर 1/ε0 Q। तो इंटीग्रेशन ds मतलब इस पूरे को कंसीडर करेंगे, पूरे का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस बराबर 1/ε0 Q। अरे भैया आया कि नहीं आया बोलो? समझ गए? तो एरिया जो है गॉसियन सरफेस का 4πr² हो गया, और ये आ गया क्या? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये कहलाती है शेल थ्योरम। क्या कहलाती है ये? शेल थ्योरम। कि जो स्फेरिकल शेल है वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसका सारा का सारा चार्ज कहां कंसेंट्रेटेड है? सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है, मतलब इट इज बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। पते की बात जो तुम्हें बताने वाले थे वो ये थी कि दुनिया में जितने भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, पॉइंट चार्ज हैं, उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जैसी आती है, और वो ये है, चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो। आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सबकी सेम आएगी। अरे भैया समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? फटाफट स्क्रीन पॉज करो और नोट कर लो। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है हमारी आउटसाइड पॉइंट पर, बिल्कुल वैसी ही आई जैसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक बात, बहुत सुंदर बात है ये। अब सर आपने सिग्मा माना था, तो सिग्मा के टर्म्स में भी निकाल दो। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन एरिया, और एरिया इसका कितना है? 4πr²। तो Q की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से 1/4πε0 4πr² सिग्मा अपॉन r²।
अरे भैया ठीक है, कोई दिक्कत, 4 पाई से 4 पाई उड़ा दो तो क्या हो गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया, और ये दोनों ही फॉर्मूले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन एट एन आउटसाइड पॉइंट। और इन दोनों को देख के ही शक्ल से तुम्हें लग रहा है, दिख रहा है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। अरे भैया समझ में आ रहा है, क्लियर है ये। दूसरा केस, जब ये पॉइंट सरफेस पर होगा, तो व्हेन द पॉइंट P इज एट द सरफेस, जब ये पॉइंट सरफेस पर होगा तो क्या होगा, तो भैया स्मॉल आर बराबर किसके होगा, स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर के। तो ये क्या हो जाएगा, रख दो यहां पर स्मॉल आर। अरे भाई पॉइंट P यहां आ गया, पॉइंट P यहां आ गया, तो ये जो स्मॉल आर थी वो अब किसके बराबर हो गई, वो कैपिटल आर के बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। कोई शक बोलो नहीं है, बहुत सुंदर। अब हम यहां पर रखेंगे अगर, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर रख देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कांस्टेंट। आज से कुछ दिनों बाद जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स एक सेगमेंट लेंगे अलग से, तो किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी इतनी आएगी, कितनी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। एक बात तुम्हें और बता दें, ये जितनी बात मैं कर रहा हूं स्फेरिकल शेल के लिए, वो सारी की सारी बात कंडक्टिंग, अभी तक की जो बात है वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी एप्लीकेबल होगी। क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं तुम्हें, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में, कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी सरफेस पर ही चार्ज होता है, केवल अंदर नहीं जा सकता उनके चार्ज। एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स। इसको प्रूव करेंगे, फील कराएंगे तुम्हें जब हम वो वाला सेगमेंट लेंगे, चैप्टर लेंगे अलग से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो ये जितनी बातें हम स्फेरिकल शेल के लिए कर रहे हैं, दे आर एप्लीकेबल टू अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एज वेल। माइंड इट, क्लियर है। फटाफट स्क्रीन पॉज करो और नोट कर डालो इसको। अब तीसरी जो पॉसिबिलिटी है, तीसरी सिचुएशन में जो पॉइंट है वो अंदर आ गया, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट एन इनसाइड पॉइंट। तो देखो भैया, ये हमारा स्फेरिकल शेल आ गया, थोड़ा बड़ा कर दिया सर आपने, हाँ भैया बड़ा इसलिए कर दिया क्योंकि पॉइंट अंदर लेना है तो गॉसियन सरफेस अंदर बनानी पड़ेगी। ये आ गया हमारा स्फेरिकल शेल का डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस कैपिटल आर, चार्ज इस पे क्यू है, डेंसिटी इसकी अभी भी सिग्मा ही है। बोलो भैया, अब हमारा पॉइंट यहां आ गया P, स्मॉल आर दूरी पर, और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसको कवर करते हुए, इसको लेते हुए हमें क्या बनानी पड़ेगी, बोलो क्या बनानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो ये हमारी आ गई गॉसियन सरफेस। अरे सर आपने चार्ज को तो कवर ही नहीं करा। अरे तो कैसे कवर करते हैं, तो पॉइंट ही अंदर आ गया है, हमें तो पॉइंट को कंसीडर करते हुए गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो यहां पर अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। देखते हैं क्या होगा, लेट अस सी। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, हालांकि तुम स्मार्ट हो, तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या होगा। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, लगा दो सर गॉस थ्योरम। क्या है बोलो, मन ही मन में, E डॉट ds नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू, डीएनए में समा जाना चाहिए तुम्हारे ये, 1/ε0 टाइम्स, मैं क्या लिखने वाला हूं, नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगी इस तरफ चार्ज की वजह से, और एरिया वेक्टर तो हम यहां मानते ही हैं परंपरा के अनुसार, तो वो ये ds हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे E ds पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा E ds cos 0 बराबर 1/ε0 टाइम्स, अंदर चार्ज है 0। बोलो है कि नहीं है। गॉसियन सरफेस का तो चार्ज दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं दिख रहा है,
सर हमें नहीं दिख रहा है, दिख भी नहीं पाएगा क्योंकि है ही नहीं। तो ई इंटीग्रेशन ds बराबर क्या होगा, बराबर होगा 0, होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा E बराबर 0। ये क्या हो गया सर, ये तो 0 आ गया। तो भैया जब चार्ज ही नहीं है अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है इनसाइड पॉइंट पर एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती है, 0 होती है। क्या समझ में आया? बढ़िया समझ में आया? तो फटाफट स्क्रीन पॉज करके ये भी नोट कर लो, फिर हम ग्राफिकल वेरिएशन इसका शो करेंगे। तो भाई देखो ग्राफिकली जरा हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्फेरिकल शेल बना लेते हैं, और इसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड शो करनी है तो देखो भाई ये एक्सेस हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे डिस्टेंस को। किसे शो करेंगे? डिस्टेंस को। ये हम थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं, यहां पर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, और ये r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहां पर ये रेडियस क्योंकि r है इसका। तो भाई देखो यहां से यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए हम कोई प्लॉटिंग नहीं करेंगे। चाहो तो लिख सकते हो E इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। R इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होती है यहां से, मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर सरफेस पर, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और फिर उसके बाद जैसे जैसे बाहर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो कम होती जाती है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। और ये भी अप्लाई भी हो जाएगा किस पे, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अरे भैया बात समझ नहीं आई? तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, आने के चांसेस भी हैं 2021 में बहुत। अब हम करते हैं अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। फटाफट इसको बना डालो ग्राफ को, स्क्रीन पॉज करके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर करेंगे हम लोग स्क्रीन। तो ये हमारी है एप्लीकेशन 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। 2016 में बेटा कंपार्टमेंट में आई थी ये, करवा रहे हैं, इसको नोट कर लो बढ़िया से। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एप्लीकेशन नंबर ये शायद हमारा है 3, थर्ड एप्लीकेशन चल रही है। तो भैया देखो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में इतना ही अंतर है, फिलहाल समझ लो, अभी हम इसको अलग टॉपिक में कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में, कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें ये जो चार्ज है, एक्सेस चार्ज, वो हमेशा सरफेस पर रिजाइड करता है, बिल्कुल स्फेरिकल शेल की तरह। और इसमें जो होगा नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर होगा, विद इन वॉल्यूम होगा, बल्क में होगा। और इसकी वजह से मान लो इसका रेडियस है कैपिटल R, और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाहर किसी पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। तो क्या करेंगे, वही काम जो करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं सर, इसको कवर कर लेंगे। पहला स्टेप है कवर कर लो, गॉस थ्योरम की रिक्वायरमेंट है। बहुत सुंदर बात है सर, बहुत बढ़िया ड्राइंग है आपकी, मजाक मत उड़ाना। देखो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, कोई शक नहीं है सर। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं मैं अब, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ रवा हो रहे होंगे धीरे धीरे गॉस थ्योरम लगाते लगाते। तो E डॉट ds बराबर 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज मान लो Q। डेंसिटी कौन सी लेंगे, लैम्डा सिग्मा रो। बोलो जल्दी बोलो फटाफट, रो लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैं वही करता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, तुम्हें तो याद ही हो गया होगा। क्या लिखा है ये, नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। तो ये E और ds सेम डायरेक्शन में है, तो उसको लिख सकते हैं E ds cos 0 बराबर 1/ε0 Q। बोलो आया कि नहीं आया, E इंटीग्रेशन ds 1/ε0 Q। ds क्या है, इस पूरे में मान लो और एलिमेंट्स और इंटीग्रेट कर दो, मतलब एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस आ जाएगा 4πr² बराबर 1/ε0 Q बराबर क्या आ गया, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बड़ी खुशी हो रही है यार, डेरिवेशन करो ना, होता जाता है, बड़ी खुशी होती है। तुम्हें होती नहीं होती है, जब आ जाएंगे
करने लगोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, मजा आएगा, और होने लगेंगे तो मजा भी आएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, बिल्कुल यही बात सर आपने बताई थी। सर आपने बिल्कुल सच बताया था, मैं सच ही बताता हूं कि पॉइंट चार्ज हो या कोई भी दुनिया का स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल ऐसी ही होती है, याद कर लो शक्ल। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब अगर तुम इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालना चाहते हो, तुम्हारा होमवर्क है, मैं नहीं कर रहा इसको, तो रख दो फॉर्मूला। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर होता है Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। तो Q की वैल्यू यहां पर रख दो, तो Q की वैल्यू रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अरे भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आउटसाइड पॉइंट पे। कहां हो गई? आउटसाइड पॉइंट पे हो गई। स्क्रीन पॉज करके फटाफट नोट कर लो, फिर हम करेंगे सरफेस वाली। अब देखो सरफेस पर अगर पॉइंट हो, तो अगर यही पॉइंट जो है सरफेस पर आ जाए बाहर वाला, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। सर बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही आ जाएगी सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे? कैपिटल R रख देंगे। ये भी हो गया सर। अब इनसाइड पॉइंट वाला कैसे करेंगे? देखो इनसाइड पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है इसमें। इनसाइड पॉइंट में क्योंकि उतना चार्ज नहीं होगा, चार्ज यहां पर अंदर है, तो इनसाइड पॉइंट वाला देखते हैं। डायग्राम में हटा के दूसरा डायग्राम बनाता हूं इनसाइड पॉइंट के लिए। देखो भाई कि मान लेते हैं अब की जो हमारा पॉइंट है, दैट पॉइंट इज इनसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो गया। ओहो सॉरी, ये चार्ज मैंने सरफेस पे बना दिया, नहीं चार्ज अंदर होगा, नॉन कंडक्टिंग है ये कंडक्टर में होता है केवल सरफेस पर चार्ज, या स्फेरिकल शेल में होगा। तो मैंने यहां पर चार्ज बना देता हूं, चलो थोड़ा दूर दूर बनाता हूं जिससे कि डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा रहे, नहीं तो फिर तुम मजाक उड़ाओगे। तो देखो भैया ये हो गया कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें यहां पर पॉइंट P पर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। तो इसे साक्षी मानते हुए एक छोटा सा यहां पे गोला बना देंगे स्मॉल r रेडियस का। इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या इस पे पूरा पूरा Q चार्ज है? नहीं सर, Q तो बाहर वाले पे चार्ज है। तो छोटे वाले पे क्या कुछ कम होगा? बिल्कुल कम होगा सर। कितना होगा सर? Q डैश होगा। तो Q डैश हो गया चार्ज। Q डैश की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। मदद कौन करेगा? डेंसिटी मदद करेगी। ऐसे ही मौकों के पे डेंसिटी काम आती है कि 5 किलो शक्कर तो 200 रुपए की मिलती है, लेकिन किसी दिन तो मैं दो ही किलो लेनी है। तो अगर हमें यूनिट का रेट पता होगा तो 2 किलो शक्कर का रेट निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बोलो। तो ऐसे ही मौकों के लिए तो डेंसिटी थी, तो Q डैश को कौन निकालने में मदद करेगा? डेंसिटी मदद करेगी। वेरी गुड। तो यहां पर हम फिर से क्या करते हैं, देखो भाई छोटा सा एरिया ले लिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, अप्लाई कर दो गॉस थ्योरम। एट एन इनसाइड पॉइंट लिख देते हैं, एट एन इनसाइड पॉइंट। यहां पर R कैपिटल R के बराबर है और यहां पर R जो है कैपिटल R से कम है। तो फिर से वही बात होगी, E डॉट ds बराबर 1/ε0 नेट चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। हमने Q डैश मान लिया गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज। E ds cos 0 इंटीग्रेशन ds, एक स्टेप छोड़ दिया है मैंने। 1/ε0 Q डैश। Q डैश की वैल्यू क्या होगी? बोलो Q डैश की वैल्यू क्या होगी? Q डैश इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो लिख लो रो बराबर क्या है? रो बराबर अगर हम पूरे के लिए लिखें तो Q/4/3 पाई R क्यूब। बोलो है कि नहीं है? और इसके लिए लिखें किसके लिए? किसके लिए? छोटे वाले के लिए। तो रो बराबर क्या आ जाएगा? Q डैश अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो Q डैश की वैल्यू अगर हम लिखें तो Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q डैश की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। अब रो की वैल्यू उठा के यहां से रख दो, रो की वैल्यू उठा के रख दोगे यहां पर,
तो क्या हो जाएगा, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो क्या आ जाएगी क्यू डैश की वैल्यू, क्यू डैश की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूं यहाँ पे, रो की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, कोई शक बोलो, और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वहां पर वैसा ही है स्मॉल आर क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ds हो गया 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये क्या आ गया, ये आ गया 1/ε0, ये क्या आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, अरे बोलो भैया आया कि नहीं आया यार, अब इसको इधर ले जाओ तो ई बराबर क्या हो गया 1/4 पाई ε0, आर स्क्वायर से ये पहले ही काट दो तो ये क्या आ जाएगा क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इतनी आ गई है। अब अगर तुम इसे रो के टर्म से निकालना चाहते हो तो रो की वैल्यू यहाँ पर क्यू की वैल्यू रो के टर्म से निकाल के यहाँ पे रख दो तो रो के टर्म से आंसर आ जाएगा। अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया, तो अंदर देखो क्या है डिफरेंस, अंदर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, मतलब यहां से यहां तक जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और बाहर जैसे ही निकल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ग्राफ बना लेते हैं, समझ लेते हैं, स्क्रीन पॉज करके फटाफट नोट कर लो अगर समझ में आ गया हो तो ग्राफिकली देख लेते हैं भैया, इसका ग्राफिकल वेरिएशन देख लेते हैं थोड़ा सा। आपकी चार्ज अंदर तक समाया हुआ है, बल्क में समाया हुआ है, तो ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं। एक लाइन यहां से ले लेते हैं सेंटर से और एक ये ले लेते हैं यहां से सरकमफ्रेंस से। अब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R इज इक्वल टू 0 से R इज इक्वल टू कैपिटल R तक भी है, मतलब यहां से यहां तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बढ़ रही है। तुमने देखा अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, अभी निकाला Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का क्यूब। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ना शुरू होगी, सेंटर पे तो 0 होगी ऑफ कोर्स, स्मॉल r 0 हो जाएगा तो E 0 हो जाएगी, तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और फिर यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। I hope you must have noticed now the difference between the graph for spherical shell and for this solid sphere, non-conducting solid sphere। और बाहर यहाँ पर मैक्सिमम है और फिर बाहर क्या हो रही है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये, दोनों बढ़िया से कर रहे ना। गॉस थ्योरम बार बार मैं कह रहा हूँ दिल है इस चैप्टर का, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड कीप बीइंग फिजिक्सिफाइड होते रहो। गॉड ब्लेस यू।